भीष्म गंगा और राजा शांतनु के पुत्र थे। क्या आप जानते हैं भीष्म को उनका यह नाम कैसे मिला और उनका असली नाम क्या था? राजा शांतनु एक दिन जंगल में शिकार करने गए हुए थे। वहीं उन्हें गंगा दिखाई देती है, जिन्हें देखकर वह अपना दिल दे बैठते हैं। उनकी खूबसूरती पर मोहित होकर राजा शांतनु अपने विवाह की बात करते हैं। गंगा विवाह के लिए मान भी जाती है, लेकिन एक शर्त पर कि राजा शांतनु उनसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो वह उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। राजा शांतनु उनकी यह शर्त बिना सोचे समझे मान लेते हैं। शादी के बाद उन्हें अपना पहला पुत्र प्राप्त होता है, लेकिन गंगा उस पुत्र को नदी में विसर्जित कर देती हैं। महाराज शांतनु अपने वचन के कारण चुपचाप यह सब देखते रहे। ऐसे ही गंगा ने अपने 6 और पुत्रों को नदी में विसर्जित कर दिया। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तब राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने गंगा को रोक लिया। अपनी सफाई देते हुए गंगा बताती हैं कि यह सारे बच्चे ऋषि वशिष्ठ द्वारा श्रापित थे, जिन्होंने उनकी कामधेनु गाय चुराई थी। गंगा इन बच्चों को उनके श्राप से मुक्ति दिलवाने के लिए नदी में विसर्जित कर रही थी। इतना कहकर गंगा अपने 8वें पुत्र को लेकर स्वर्गलोक चली गई। गंगा ने अपने इस पुत्र का नाम देवव्रत रखा। देवव्रत ने अपना ज्ञान और शिक्षा स्वर्ग में रह रहे देवताओं और देवऋषियों से ली। 25 साल बाद देवव्रत अपनी शिक्षा ग्रहण करके वापस अपने पिता के पास लौटे, जिसके बाद राजा शांतनु ने उन्हें अपना युवराज घोषित कर दिया। समय बीता और एक दिन राजा शांतनु की मुलाकात सत्यवती से हुई, जो एक मछुआरन थी। राजा शांतनु के मन में उनके लिए प्रेम आ गया, जिसके बाद उन्होंने उनसे विवाह की बात की। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनके पुत्र को ही हस्तिनापुर का राजा बनाया जाए, लेकिन राजा शांतनु पहले से ही अपने पुत्र देवव्रत को युवराज बना चुके थे। अपने पिता की उदासी का कारण जानकर देवव्रत सत्यवती के पिता के पास गए और अपने पिता के विवाह की बात की, किंतु उन्होंने फिर से वही शर्त रख दी। देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए राज सिंहासन से अपना अधिकार छोड़ने का वचन लिया और जीवन भर ब्रह्मचार्य रहने की शपथ ली, ताकि वह सत्यवती की संतान को राजा बना सकें। जब राजा शांतनु को उनके इस वचन के बारे में पता चला तो उन्होंने देवव्रत को भीष्म नाम से संबोधित किया और साथ ही उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। काशी के राजा ने अपनी तीनों बेटियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर रखा, लेकिन उसने हस्तिनापुर को आमंत्रित नहीं किया। भीष्म इस अपमान से क्रोधित हो उठे और स्वयंवर में घुस आए। उन्होंने अकेले ही सभी राजाओं और क्षत्रियों को हरा डाला और तीनों राजकुमारियों का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। अंबिका और अंबालिका से हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य का विवाह हुआ, लेकिन अंबा ने स्वयंवर में शल्भ के गले में वरमाला डाल दी थी, जिस कारण विचित्रवीर्य ने अंबा से विवाह नहीं किया। अंबा रुष्ट होकर परशुराम जी के पास चली गई और उन्हें सब कुछ सुनाने के बाद परशुराम और भीष्म के बीच युद्ध हुआ, जिसे अंत में देवताओं द्वारा रोका गया। अंबा ने फिर शिवजी की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने अंबा को अगले जन्म में भीष्म की मृत्यु का कारण बनने का वरदान दिया। भीष्म पितामह के वचन के मुताबिक उन्होंने हस्तिनापुर के राजा के लिए सच्ची निष्ठा और वफादारी की कसम खाई थी। वह जानते थे कि पांडव धर्म के पथ पर हैं और सच्चे हैं, लेकिन उनका कर्तव्य था कि वह उनके पिता शांतनु के वंशजों के साथ खड़े रहें, चाहे वह कौरव ही क्यों ना हो। युद्ध के 10वें दिन जब भीष्म और अर्जुन आमने सामने आए, तब अर्जुन के रथ पर शिखंडी आया तो भीष्म ने अपने शस्त्र रख दिए, क्योंकि वह शिखंडी को एक स्त्री के रूप में देखते थे। अर्जुन ने उन्हें पराजित कर दिया और भीष्म बाणों की शैया पर गिर गए, जहां वह अपनी इच्छा मृत्यु तक जीवित रहे। युद्ध के बाद जब पांडव भीष्म पितामह से मिलने आए, तब भीष्म उन्हें धर्म का ज्ञान दे रहे थे। द्रौपदी ने भीष्म पितामह से कहा, आज आप धर्म का ज्ञान दे रहे हैं,
लेकिन यह ज्ञान उस समय कहाँ था जब सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था। भीष्म ने द्रौपदी से कहा, मनुष्य जैसा अन्न ग्रहण करता है उसकी बुद्धि और विवेक भी वैसी ही हो जाती है। मैंने समस्त जीवन पापियों का अन्न ग्रहण किया, इसीलिए उस समय मेरी बुद्धि भी वैसी ही हो गई थी और मैं अन्याय को अपने समक्ष होता देख भी चुप रहा। आगे आने वाले समय में ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।